एक जरूरी सवाल हमारा अहिवारा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े दुर्ग जिला में, वहाँ पे गेल इंडिया द्वारा पाइपलाइन बिछाया जाती है। किसान मन के खड़ी फसल एकदम बड़े बड़े फसल हुई के 45-40 दिन के किसान मन के फसल के ऊपर गाड़ी चढ़ा के पाइप बिछाते। किसान मन के कहना कि भैया फसल कटन दे, कटे के बाद आप बिछा लो या फिर जो भी मुआवजा राशि वाला तय कर दो। आप राजस्व मंत्री हो, कहीं ना कहीं इफेक्ट होती कृषि है। पिरदा बम ब्लास्ट में कुछ हुई से अभी कुछ बारूद फैक्ट्री में जो पिरदा वाले हैं? हाँ, पिरदा जेन ब्लास्ट हुई से आप युवा मन के पास लगातार जाते रहो, शिक्षक कहीं ना कहीं संबंध में है आप मन के, तो युवा मन लगातार सवाल उठाते भैया भर्ती कब आई? 33,000 शिक्षक भर्ती अटके, आप मंत्री हो, सरकार में हो, तो आप लोग पता हो किसे क्या चलते हैं। आप अहिवारा से क्षेत्र से भी हो, घर भी आपके है, रहे तो भली दुर्ग शहर में विधायक दुर्ग शहर के रहो, लेकिन अहिवारा क्षेत्र के आसपास के गांव है, वहाँ किसान मन के खूब पीड़ा हवे कि भैया वो गेल इंडिया वाले मन पाइप डाला थे तो खड़ी फसल ला रौनते हुए पाइप डाला थे। एक समस्या है, कोनो विधायक मन अभी तक गोठिया ही नहीं है। आप एम का सोचते हो कि ऐसे करना चाहिए? पर युवा मन के बीच में जात हो तो भर्ती वर्ती के बारे में पूछत हुई, भैया भर्ती वर्ती के बारे में कुछ बोलना गया तो विधानसभा रही से कहीं कुछ बोले गोठिया हो? विधानसभा में मुलाकात हो गई दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव जी से। बातचीत कर लेते हैं कि इन 5 दिनों के विधानसभा सत्र में क्या कुछ मुद्दा उठाया, इसके अलावा दुर्ग शहर को लेकर उनकी चिंता कितनी है, दुर्ग शहर के लेकर कतक्कन चिंता है काबर की लोग याद कर रहे थे बहुत सारा समस्या है, विकराल आप खुद बोलते रहे 5 साल में कुछ हो ही नहीं है, तो क्या उठाया तो बता दो। दुर्ग शहर के पूरा चिंता का कारण है कि जनता बहुत उम्मीद से मूल आशीर्वाद दे है, तो काम करना मोर पहला जिम्मेदारी दायित्व है। और लगातार मैं यहाँ जरूर हूँ, शरीर यहाँ है लेकिन मन पूरा दुर्ग में है। कल ही पता चली पिछले 3 दिन से पानी नहीं आया करके तत्काल में कमिश्नर, कलेक्टर और निगम के पूरा अमला लगा रहे हैं, SDRF और वो निर्देश पे वहाँ भेजेगी। अभी यहाँ शायद पानी आगे हुई और अभी पानी गिरे कारण पुलगांव नदिया के पुलिया बहुत दिन से वह थोड़ा सा गड्ढा हो गया, गड्ढा बढ़ गए। कल बार दिखात भी रहे, कल PWD में बोले हैं, आज वो फोटो मोल भेजे हैं कि वहाँ पे काम चालू हो गया, रोड ला ब्लॉक करके हम लोग सीमेंटीकरण करा था करके। और दुर्ग के जनता कहना चाहता हूँ कि बरसात के बाद हम लोग पूरा अच्छा से डामरीकरण करबो ताकि एक गड्ढा से हम लोग मुक्ति हो। रहा सवाल विधानसभा में उठाए वाले बात, चूँकि विधायक हैं तो एक सतत हम के नैतिक दायित्व है कि शहर के का छोटे से छोटे और बड़े से बड़े का विषय होते जिनला हमारे विधानसभा उठान ओखर लाभ जनता मिले। मैं चूँकि दुर्ग में प्रॉपर वहाँ स्थानीय विधायक हूँ और जिला अस्पताल हमारा है। जिला अस्पताल नाम जिला अस्पताल जरूर है लेकिन पूरा दुर्ग संभाग के वहाँ प्रसूति के लिए महिला बनाते हैं। कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, नांदगांव, गंडई, पंडरिया सब जगह से वहाँ पे महिला मन प्रसूति के लिए आते हैं। हमारा दुर्ग जिला अस्पताल है प्रसूति के मामले में आज भी प्रदेश में नंबर 1 में है। लेकिन लगातार पिछले कई दिन से देखते रहे हम हैं कि वो प्रसूति होते हैं, महिला के जो प्रसूति स्त्री रोग के विशेषज्ञ द्वारा प्रसूति कराए जाते हैं। ऑपरेशन वाले जो महिला उनमें ये शिकायत आए हैं कि बहुत से ऐसी महिला है कि वो वापस जब घर जाते, घर जाने के बाद पट्टी जो स्टिच जो लगा रहे थे वो टूट जाते, निकल जाते, ब्लडिंग होते, ऐसे मोला शिकायत है। ऐसे मैं अप्रैल महीना में ही 4-5 ऐसे जन मोला बताइए तो वो लोग वापस मैं अस्पताल में दाखिला कराया हूँ। और ये इसे काबर होती है, परेशानी काबर होती है, चूँकि जिला अस्पताल में जो काम करे हैं बहुत अनुभवी है। इतना अनुभवी कर्मचारी में उनके द्वारा ऑपरेशन करे जाते फिर भी ये समस्या आते, तो ओला में उठाए हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी है, स्थानीय मंत्री जी है, वो मैं दिखवाई। और एक चिंता जो स्टाफ की कमी है, हमारे यहाँ भी कमी है, ओला भी अभी प्रतिपूर्ति करे के आश्वासन मुद्दे हैं। एक बड़े मुद्दा आज प्रश्नकाल के दौरान में आप लोग देखे हो कि रजिस्ट्री दफ्तर में 2,000 रुपये 3,000 रुपये लेवा थे पंजीयन कराए के नाम पे, रजिस्ट्री कराए के नाम पे, वो काम मुद्दा है आपके पास, कब तक शिकायत है? पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार है सिर्फ जमीन बेचे काम करीस, और जब सरकार के नुमाइंदा मन ही जमीन ब्रोकर बन गए तो स्वाभाविक है कि ओकर नीचे जो रहिया अधिकारी है वो मन तो और बड़े ब्रोकर के भूमिका अदा करीस। वो एक बहुत लंबा समय से दुर्ग के रजिस्ट्री ऑफिस में शिकायत आते हैं कि जोन भी रजिस्ट्री कराए पर टोकन लेने लगते, टोकन ले के साथ 3,000, 5,000, 10,000 अलग अलग रजिस्ट्री के हिसाब से राशि लेते हैं। कई रजिस्ट्री तो लाखों में भी रहते हैं, जो वो तो दिखाई नहीं, लेकिन जो सामने प्रथम दृष्टि में आप देखो वहाँ पे तो वो 3,000, 5,000, 10,000 कामन आप कभी भी जाओ तो वो आप देखो कि जमीन के जो नजरी नक्शा लिखैया में पढ़ैया में जाते ही पहले वो 3,000 हाथ में थमाते, 5,000 हाथ में थमाते, 10,000 थमाते। तो जब सरकार हर चीज ई स्टाम्प सुविधा दे, सरकार ऑनलाइन प्रक्रिया दे, ऑनलाइन प्रक्रिया सिंगल विंडो दे, सरकार जब पारदर्शिता काम करा थे
तो 3,000 5,000 10,000 ये नकदी आवश्यकता कार पड़ते हैं। काकर जी में जाते हो और ये कौन है एक वसूली करा थे, वो कहाँ जाते हैं। इसे मैं पड़ताल में समझ में आते कि वहाँ के स्थानीय अधिकारी मैंने बहुत भ्रष्टाचार करा थे रजिस्ट्री के आड़ में। आज में है हमारे वित्त मंत्री और बातला में विधानसभा में उठाए हूँ और वो हाँ कार्रवाई करूँ ये बातला बोले हैं। और ये शिकायत लगभग दुर्ग के नहीं बहुत सारे रजिस्ट्री ऑफिस में शिकायत होते हैं। अगर कार्रवाई हो जाए, अगर हमारे क्वेश्चन उठाए से कुछ जगह भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य बात रही है। आ जाइए थोड़ा से जी बिल्कुल। बाकी सड़क नाली के होई के मुद्दा बाकी वो का विषय रही जिला उठाया हुआ आप प्रायोरिटी से शिक्षा के युक्तिकरण के विषय पहला दिन उठाए रहे हो। चूँकि वो दिन पहला दिन है हमारे जो पूर्व विधायक या ऐसे कोई छत्तीसगढ़ राज्य कोई दिग्गज जिन है शरीर त्याग कर दे हैं, देवलोक गमन हो गए और श्रद्धांजलि सभा हो गए। वो नाम से वो क्वेश्चन है और लिखित में आया है, लेकिन सदन में वो विषय है नहीं आ पैस मामला उठाया है वो तारांकित में लगे हैं और तारांकित में प्रश्नकाल में ले है सरकार है कि शिक्षक के जो युक्तिकरण की बड़े शिकायत आवत अभी उनमें कई शहर में ज़बरदस्ती जतका बच्चा है उसके ज़्यादा टीचर के हावे है तनख्वाह दूसरे स्कूल से लेवा थे और कई स्कूल है जहाँ टीचर ही नहीं है पेमेंट लेवा थे शहर में जो अटैच है तेन मना। लेकिन जो अधिकार वो बच्चा मन रहा है, ग्रामीण अंचल के नागरिक मन रहा है, वो अधिकार एक उनके सेटिंग के कारण एक कलाकारी के कारण हमारे आज भी गांव के लड़का शिक्षा से वंचित हुआ थे। अब मजबूरन में वो ना प्राइवेट स्कूल की तरफ जाते हैं। तो इला मैं उठाया हूँ और इनमें आगे बहुत कार्रवाई करूँ मैं करबो। मुख्यमंत्री से भी ये विषय मोर चर्चा हुआ है और अभी एक बड़े विषय अभी छत्तीसगढ़ में आवत है। आप देखा था कि डायरिया फैलते हैं, हैजा होते, मलेरिया होते। मलेरिया तो बस्तर और सरगुजा अंचल में होते, वो जहाँ पे वनांचल में ज़्यादा होते, लेकिन हमारे यहाँ उल्टी दर डायरिया के बहुत केस आते हैं। आपके ध्यान में हुई एला में है बहुत प्रमुखता से उठाया भी अभी हाँ। तो वो डायरिया हुआ थे वो विषय लेके कल मोर ध्यानाकर्षण है। अगर आपसे आग्रह है, अगर आप कल आज बने तो आओ दिखाओ ताकि ये हमारी जनता एक बात निश्चिंत रहे कि ओखर जो द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधियों में है आपके हर आवाज़ सिर्फ दुर्ग के नहीं, सिर्फ दुर्ग जिला के नहीं, प्रदेश के कोनो बात हो ही वो मैं बहुत दमदारी से यहाँ उठाऊँ, ये बात मैं आश्वस्त करता हूँ। एक जरूरी विषय है, आप अहिवारा क्षेत्र से भी वो घर भी आपके है, रहे तो भली दुर्ग शहर में विधायक दुर्ग शहर कह रहे हो, लेकिन अहिवारा क्षेत्र के आसपास के गांव है वहाँ किसान मन के एक पीड़ा हवे कि भैया वो गेल इंडिया वाले मन पाइप डाला थे तो खड़ी फसल ला रौनते हुए पाइप डाला थे। एक समस्या है, कोनो विधायक मन अभी तक गोठिया ही नहीं है। आप इनमें का सोचते हो कि ऐसे करना चाहिए? ये आप बताया है बहुत अच्छा विषय है। ये मोर ध्यान में इसी गेल इंडिया के नाम से एक पाइपलाइन बिछा थे। उनका कहना है कि हम ज़मीन के 10 फीट अंदर से हम पाइप बिछातन करके। लेकिन आप जो बोला था कि अभी ये जो बागडुमर एरी में ये घटना घटे हैं, आप बताया कल ये पक्का में है शून्य काल में बात किसान की बस एक ही रिक्वेस्ट है कि भैया फसल कटन देखो बाद आप जिसे भी करूँ प्रोसेस में कर लो। ये जरूर मैं बात कल उठाऊँ जी। शुक्रिया। गजेंद्र यादव जी से दुर्ग शहर विधायक जिला सुने हो आप, जो जरूरी मुद्दा रही से विषय में बात करी से। एक अलावा जो सबसे आखिरी मुद्दा जो गंभीर सवाल और जो गंभीर विषय रही से कि जो गैस पाइपलाइन बिछाए जाते गाँव में गेल इंडिया के द्वारा, वो गेल इंडिया द्वारा दोस्त जो है आप देखे हो कि किस तरह से फसल रौंदत हुए, फसल बर्बाद करत हुए पाइपलाइन डाला थे। तो ओकर विषय में ये कल मुद्दा जो है विधानसभा में जरूर उठे। विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन हमारे साथ मौजूद है बेमित्रा विधायक दीपेश साहू जी। बात कर लेते हैं। दीपेश जी, 5 दिन हो गए हैं, का मुद्दा उठाओ आप? जी, विषय तो वैसे बहुत से थे। हाँ। अब चूंकि सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाते, लेकिन समय अभाव हो जाते हैं। हाँ। लेकिन मुझे लगा तो प्रश्न के माध्यम से या ध्यानाकर्षण के माध्यम से विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखनी चाहिए। मैंने पहले चीज़ तो स्वास्थ्य जो सुविधा है, पिछले 5 साल से जो स्वास्थ्य का बदहाली है बेमित्र जिला में, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात हो, चाहे जिला अस्पताल की बात हो, सही ढंग से कोई डॉक्टर नहीं है, कोई चिकित्सक नहीं है, नर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है। वहाँ पे जो मशीनरी होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। पहले विधायक कुछ तो कर रही थी। नहीं, देखो 5 साल विकास पहले जो विकास थे उसको मैंने जनता जानती है। भाषण छत्तीसगढ़ी मैंने देता, छत्तीसगढ़ी जवाब ला देना बढ़िया। हाँ, भाषण ला देखते रहते वीडियो वायरल होती। हाँ बिल्कुल। मैं यहाँ काहे न्यूज़ वाले मन से
हमेशा हिंदी में गुठियाते तो बहुत लगे कि आप सामने छत्तीसगढ़ी आदमी नहीं बिल्कुल और भुला कर रहे हो कि यशवंत भाई आप हो, है ना, आप तो बहुत छत्तीसगढ़ी है, गुट बात लग करता तो मैं एक छत्तीसगढ़िया हूँ और मोर तो प्रयास देते कि मैं छत्तीसगढ़ी में गुठिया हूँ। तो इकल्ले पहले जिन विधायक रही से ओला सब जन जानत रही से, एक ठेकेदार के रूप में जानत रही से। तो ठेकेदार के काम होते आप जानत हो विकास करना, विकास मतलब किसान विकास, सड़क पुल पुलिया बनाना ताकि वो पैसा बच जाए। ऐसा नहीं से मैं नहीं कहा तो क्षेत्र के जनता का हाथ रही से, लेकिन मैं हाँ एक शिक्षक रहे हूँ, तो शिक्षक रहे के नाते मोर काम है शिक्षा के लिए शिक्षा ला आगे बढ़ाना। अभी तत्काल में हमारा यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी है, अभी लगभग 4 से 5 करोड़ के एक नालंदा परिसर जिसे रायपुर में बने हैं, घोषणा होगा तो तो हमारे यहाँ बेमेतरा में हम निवेदन आग्रह कर रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए बेमेतरा जिला। तो आज 4 से 5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हो चुकी है और बहुत जल्दी 200 सीटर जिन्हें नालंदा परिसर जिसे लाइब्रेरी के हम मतलब मिल जाइए खर्च पूरा युवा मतलब जिन्हें में कंपटीशन एग्जाम है PSC से, चाहे हमारे सांस्कृतिक रायपुर आते भिला दुर्ग रायपुर या बिलासपुर जाके वो आवश्यकता नहीं पड़े, सारा बुक से हमें हर प्रकार के बुक्स वहाँ पे वो उपलब्ध हुई और बढ़िया AC में रही करके एकदम बढ़िया चाय पानी पिया। तो बहुत बड़ी हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी घोषणा है जिन आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हो रही जिन काम आज हो है। पिरदा बम ब्लास्ट में कुछ हुई से अभी कुछ बारूद फैक्ट्री में जो पिरदा वाले हैं, हाँ पिरदा जिन ब्लास्ट हुई से बिल्कुल हम सबके प्रयास रही से, तो कहीं ना कहीं जनता के भी ये रही, तो मतलब जो घटना तो नहीं घटना रही लेकिन घटना घट गई, तो भी जो सांत्वना रूप में 35 लाख प्रबंधन की तरफ से और हमारे सरकार की तरफ से 5 लाख रुपये, तो 40 लाख रुपया और 50 हज़ार रुपये जो इन दुर्घटना में थोड़ा बहुत ओला घटित हुए वो मतलब मिले हैं। बारूद फैक्ट्री के लिए आपत्ति पहली भी लगी थी, बता दें कि गांव में फैक्ट्री नहीं होना चाहिए, 2 साल पहले शायद NOC वगैरह हो गई से, आपको जानकारी है? जी ये पिछले दिन कुछ आपत्ति लग रही थी, कुछ समय बंद रही से, लेकिन ही कांग्रेस के कार्यकाल है जिन फिर से चालू हुई से। कौन खोलवाई? अब बेमेतरा के में जिन नेता है बेमेतरा के जिन प्रतिनिधित्व करत रही वही खुलवाई सो ही सामान्य बात है। तो कांग्रेस की सरकार रही उसमें, कांग्रेस के विधायक रही तो वही खुलवाया वाला, लेकिन आज बंद रीति से आज घटना नहीं होती। नहीं बंद रहती तो बिल्कुल घटना नहीं होती। जो आप लोग भी बता देना चाहता हूँ वहाँ पे ऐसे बहुत सारे जिन फैक्ट्री है, अभी तक मोर आए के बाद में इन कोनो कंपनी जिन है ऐसा चाहे लोहा उद्योग हो चाहे बारूद फैक्ट्री कोनो भी उद्योग ला मैं उसे दे अभी गांव वाले मन कहा 21 गांव के माना कि अब टोटल बंद कर दो, 21 से 12 गांव के जी किसान मन मांग बिल्कुल 21 गांव के 22 गांव के मना रही से, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री के साथ आ रहे हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह करें निवेदन करें कि कृषि आधारित जिला है बेमेतरा, तो एम कृषि आधारित उद्योग फैक्ट्री ला लगाओ भैया। तो यहाँ जहाँ तक अगर बन चुके हैं ओला आप तत्काल में बंद करो ताकि हम परमानेंट बंद हो जाए, ये निवेदन आग्रह करें। ना होना नहीं होना तो बात के विषय माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात स्वीकार करी, वो जाँच करके आने वाला समय में हमला बताई कि किसी टाइप से वो बंद हो सकते हैं, लेकिन हमारे पूरे क्षेत्र का मांगे वही मोर मांग है। DNA रिपोर्ट के बारे में कुछ अपडेट ले का आपका ना कि बहुत दिन हो गए DNA रिपोर्ट अभी तक नहीं है? नहीं वो जाँच हाँ परिवार में बिल्कुल ओकर चिंता है हमन, मैं तो हमेशा उठत बैठत हूँ बातचीत करत हम, प्रशासनिक विषय थे मेडिकल वाले विषय है। आप देखा तो स्थिति कैसे गंभीर से बारूद से फटना मतलब 20 टुकड़ा में अलग अलग लाश ला मिलना है, तो नाम से वो थोड़ा बारूद में आदमी हाँ चिथड़ा उड़ गए है और अतिक जन में 6, 7, 8 है लगभग है, तो मैं 20 टुकड़ा मिलना मतलब बहुत गंभीर विषय है। ये नाम से समय लगत लेकिन बहुत जल्द DNA की रिपोर्ट आ जाइए मतलब मिल जाए। अपन युवा मन के बीच में जात हो तो भर्ती वर्ती के बारे में पूछत हुई भैया, भर्ती वर्ती के बारे में कुछ बोलना गया हुआ विधानसभा रही से कहीं कुछ बोले को क्या हो? जी भर्ती जी बिल्कुल भर्ती हुई कापन हुई जतका मैं खुद शिक्षक जब अकेले पहले जब राजनीति में शिक्षक बन रहे हूँ, शिक्षक मन की पीड़ा समझा हुए थे बिल्कुल समझता हूँ। और मैं खुद जतका भर्ती जिन भाजपा कार्यकाल में हुए केवल शिक्षक भर्ती ही नहीं, चाहे कोई भी विभाग में हो, चाहे PSC हो चाहे व्यापम हो चाहे अन्य माध्यम से जतका भर्ती हो, आज तक इतिहास में कहीं भी नहीं हुए जिन भाजपा काल में डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुए। आने वाले समय में जरूर आवश्यकता रही वो हिसाब से भर्ती करे जाए। जुलाई सूखा निकल गई भर्ती नहीं हुई नहीं बिल्कुल बहुत जल्द सब प्रक्रिया में जारी है और बिल्कुल हुई भर्ती काबर नहीं। ठीक है, और कोई बड़े घोषणा कहीं कुछ बड़े चीज जानकारी देना चाहूँगा विधानसभा के माध्यम से? बिल्कुल हम ना लगातार क्षेत्र में प्रयास न अभी वर्तमान में पिछले 5 साल से का है कोई विकास कार्य हो नहीं बेमेतरा में, तो चाहे वो बिजली की समस्या चाहे पानी की समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है, छोटे छोटे है लेकिन बहुत गंभीर समस्या है, एवं कोई स्तर में कोई काम नहीं हुए हैं। दे पाए कि आज 5 साल बाद वो समस्या निकल के आते हैं, तो वहाँ लगातार मूल जहाँ लगा थे बिजली में जहाँ ट्रांसफार्मर आवश्यकता है वहाँ तत्काल में ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करता हूँ, और जहाँ पर पानी ही नहीं है वहाँ पर तत्काल पंप लगा करके या अन्य माध्यम से नलकूप के माध्यम से वो पानी की व्यवस्था भी हम तत्काल करते हैं। अभी पिछले 6 महीने हम लगातार मूलभूत जो आवश्यकता रही से हम ओला तत्काल दूर हो जाए, फिर ओखर बाद विकास करे कैसे ढंग से बेमेतरा आगे बढ़ी
और वो बिल्कुल भरे मंच से अधिकारी मतलब फटकारना नहीं बोलो, मतलब बोल देते हो एकदम खड़ी खड़ी बोल देते हो कि तुम नहीं करो तो ऐसे हो जाए वैसे हो जाए करके। अधिकारी मन काम हम करत नहीं करत आपके? बिल्कुल, क्योंकि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें कांग्रेस के कार्यकाल से ही आदत हो चुके हैं, चाहे वो शराब बेमित्र में हमेशा शराब के विषय में वो बात रखता हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से रखा था। अवैध शराब अभी भी चलत है। अधिकारी मतलब बार बार निवेदन आग्रह करा था, मतलब निर्देशित भी करा था, लेकिन कुछ जगह आज भी चल रहा है। लेकिन कार्रवाई हमारे पुलिस के अधिकारी द्वारा लगातार करे जाते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह से नहीं हो पा जिसे होना चाहिए। लेकिन आबकारी विभाग है जो कार्रवाई करने चाहिए, पुलिस विभाग कार्रवाई करते, लेकिन आबकारी विभाग बिल्कुल कार्रवाई नहीं करते। और आबकारी विभाग के काम में पुलिस विभाग करते थे, आबकारी विभाग के काम में पुलिस विभाग करते हैं। और वही समझ पाई, अब हम तो बात रखे हैं ना, वो ऊपर अधिकारी ऊपर कार्रवाई के बात हम कह रहे हैं। और ऐसे ढंग से आबकारी विभाग के काम है। और वो इसने ढंग से अवैध खनन के मुद्दे बार बार आते हैं। पिछले 5 साल से आदि हो चुके अधिकारी में संरक्षण दे काम करे, तो मुझे लगता है आज भी सरकार कांग्रेस की है। कुछ जगह हम जानकारी जैसे मिलते हम तत्काल कार्रवाई करते हैं, लेकिन कुछ जगह में अभी भी जो है अवैध ढंग से चला थे काम है, खनन के काम है, ओला हमारा अधिकारी ला अवगत करा था। और रही बात अधिकारी मन कुछ विषय ला रखे के बाद काबर देख मैं ये नाम से रख पाता हूँ, काबर कि मैं मुखर से मोर से कोई लेन देन नहीं रहा, पैसा सबसे बड़ी चीज़ रहते। अगर कखरो से कुछ लेन देन रखबे कोई विषय में या गलत काम करबे तो डरबे। अब मोला अगर सही काम करना है, वो जनता हित के काम है। अब मोला अगर जनता हित के काम नहीं रही तो मैं तो, अब वैसे भी संविधान है, जो नियम है कानून है, वो तो पूरा खुला किताब होना चाहिए। जनता भी मोर से पूछते, मोर जवाब दे लगते, मोर हर चीज़ देखते ताकते सब चीज़ करते हैं। तो मोरो ये सोचे कि जो भी बात है वो जनता के बीच में रहे बात, यहाँ पर कलेक्टर रहे चाहे एसपी रहे चाहे कत को बड़े अधिकारी रहे, मैं जो भी चीज़ ला पूछूँ मैं सबके बीच में पूछूँ, और सबके बीच में भी मैं वो सुनना पसंद करूँ। ये नाम से मैं खुला ढंग से मैं बोल पाता हूँ। काबर मोर कई प्रकार के दीपेश साहू जाने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जैसे भी है, लेकिन मोर ये खुद के विचार है, मैं स्वतंत्र रूप से काम करने वाला हूँ। और कहीं गलत रहते मैं नहीं बोल पाते हूँ। जी धन्यवाद, शुक्रिया दीपेश भाई, आपला शुभकामनाएं आगे के भविष्य के लिए। तो दीपेश साहू से बेबेतरा विधायक से जेकर से बहुत सारा गोट बात हो गई। विधानसभा सत्र चलत, आज आखिरी दिन है, तो बाहर में बढ़िया आराम से फुर्सत से गुठिया हन सारे विषय में बात हो गई। क्षेत्र में कहाँ चलत है, कार्रवाई किसे हो थे, और ओकर जो बोले के अंदाज है चाहे भरे मंच में हो, ओकर विषय में बात हुई। एक अलावा सरकारी भर्ती के संबंध में भी दीपेश साहू से बात हुई से। तो आप हमारे गोट बात किस लगे से कमेंट करके जरूर बताओ। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर संग हावे छत्तीसगढ़िया मंत्री, काबर के छत्तीसगढ़िया मंत्री कर से कहा तो काबर के ठेठ छत्तीसगढ़िया वो सिंगर रहे हो, कलाकार रहे हो, अब मंत्री बन गए हो, तो आप लोग बधाई हो गाड़ा गाड़ा। मैं कहा तो अभी पानी बादर किसे का स्थिति छत्तीसगढ़ में, मतलब जो पानी गिरे है वो ठीक हावे कि होना है? अभी पानी बादर तो बहुत बढ़िया है, रिमझिम पानी गिरा था, अभी 2-3-4 से लगातार गिरा थे। और ये शुभ संकेत है कि हमारे छत्तीसगढ़ में बड़ा हरा भरा रही, धन धान्य से भरपूर रही। और विष्णुदेव साय जी के सरकार है जेकर है ना, वो हमारे छत्तीसगढ़ के तारनहार है, ऊपर वाले की कृपा भी है जी। तो बारिश बहुत बढ़िया हुआ थे और धान पान भी बहुत अच्छा हो ही, समृद्धि आई, खुशहाली आई छत्तीसगढ़ में। पटवारी मन के मामला सुलझ गए? हाँ, पटवारी के मामला से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत नया काम कर था राजस्व विभाग में, तो चाहे त्रुटि सुधार के मामला हो, चाहे जियो रेफरेंसिंग के मामला हो, लोक सेवा गारंटी में शामिल करे के मामला हो, कुल मिला के हमारा प्रयास ये है कि किसान मन ला, भूमि स्वामी मन ला सुविधा मिलना चाहिए, चक्कर काटे मत लगाए जी। बलौदा बाजार में कहा है फाइनल रिपोर्ट का हाथ है, लगातार राजनीति चला था, कांग्रेस के विधायक मन का हाथ की बीजेपी के कहीं न कहीं षड्यंत्र रहेगी। अच्छा, 10 जून वाला घटना जी जी जी, ये उनके करे धरे यह तो हाँ। है ना, सतनामी समाज तो बढ़िया है बेचारा, शांतिप्रिय समाज है, गुरु घासीदास बाबा के रास्ता में चलने वाला। ये बीच में उपद्रवी तत्व मन शामिल हो करके जतका वहाँ पे आगजनी के घटना है, ये सब मुकरे करे धरे हैं। एक जरूरी सवाल हमारा अहिवारा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े दुर्ग जिला में, वहाँ पे गेल इंडिया द्वारा पाइपलाइन बिछाया जाती है। किसान मन के खड़ी फसल एकदम बड़े बड़े फसल हुई के 45-40 दिन के, किसान मन के फसल के ऊपर गाड़ी चढ़ा के पाइप बिछाते। किसान मन के कहना कि भैया फसल कटन दे, कटे के बाद आप बिछा लो, या फिर जो भी मुआवजा राशि वो तय कर दो। आप राजस्व मंत्री हो, कहीं ना कहीं इफेक्ट होती कृषि है। देखिए, गेल के अपन नियम है, यदि केकरो फसल बर्बाद हुई, जमीन बर्बाद हुई, तो ओकर मुआवजा गेल दिए जाते हैं। और ऐसे भी गेल के जिन पाइपलाइन है जमीन से 5 मीटर नीचे जाते हैं, वो मत ऊपर में खेती कर सकता। और ये एक तरह से अति आवश्यक सेवा में भी पाइपलाइन के काम है, रेल के काम है, यह आवश्यक काम की गिनती में आते हैं। तो यदि खड़ी फसल अभी यदि वो करे है तो लोग खड़ी फसल के भी मुआवजा प्लस वो जमीन के मुआवजा दोनों दिए जाए। एक आखिरी सवाल, आप युवा मन के पास लगातार जाते रहो, शिक्षक कहीं ना कहीं संबंध में है आप मन के, तो युवा मन लगातार सवाल उठाते भैया भर्ती कब आई, 33,000 शिक्षक भर्ती अटके, आप मंत्री हो, सरकार में हो, तो आप लोग पता हो किसी के कहाँ चलते हैं? 33,000 शिक्षक लिए जाना है और
हमार शिक्षा व्यवस्था ला बहुत अपडेट करना है, अच्छा करना है और छत्तीसगढ़ ला खुशहाल प्रदेश भी बनाना है, सांस्कृतिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, पर्यटन के दृष्टिकोण से। जी तो 33,000 शिक्षक के भर्ती तो लेना है जी। और इनमें कार्रवाई कर सरकार। युवा मन के लिए क्या गुड न्यूज़ आया था आपकी तरफ से? खेल नहीं, युवा मन के लिए तो हम बहुत गुड न्यूज़ है। अभी 29 अगस्त खेल दिवस में अभी हाँ जिन भूपेश बघेल सरकार नहीं दे पा रही चालांकरण, हाँ काफी डिले पेंडिंग रही। हाँ तो अभी हम फिर दे भैया 21-22, 22-23 2 साल के। फिर देवो जी शुक्रिया आपके, धन्यवाद। खेल युवा कल्याण मंत्री और राजस्व आपदा मंत्री टंकराम वर्मा जी रही जिला आप सुने हो। जरूरी विषय रही से बहुत सारा जिसमें बात करना जरूरी रही से, जेकर सवाल के जवाब आना जरूरी से। बातचीत हो गए, बातचीत किसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताओ।